चलिए आज के हम लोग किस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हम लोग का दूसरा क्लास है। क्लास 11 का सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, पहला चैप्टर सेट्स। आज भी हम आप लोग को थ्योरी ही बताएंगे, जो पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके थे इसका थ्योरी ही, लेकिन इसमें अभी कुछ थ्योरी है जो आज के वीडियो में पढ़ाएंगे, कल के भी क्लास में पढ़ाएंगे। क्योंकि पहला चैप्टर है, इसमें थ्योरी बेजोड़ है। आप लोग का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर देंगे कि ताकि आप लोग का मैथ एकदम तगड़ा हो जाए। मैथ के आप बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग का थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं होता है कि गाना सुने होंगे कि बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी तभी थिरकती है जब गाना का बेस तगड़ा होता है। जब बेसवे नहीं दीजिएगा टोंटाए टोंटाए तो बेबी कैसे नाचेगी। तो कहने का मतलब है कि आपका ब्रेन तभी तेज काम करेगा जब मैथ का बेस तगड़ा होगा। तो मैथ का मेन बेस है, और बेस का मतलब कि थ्योरी। एक्सरसाइज 1.1 में जो आज थ्योरी पढ़ाएंगे वहीं आप लोग का मैथ बनाने के लिए बेस का काम करेगा। और बेस जब तगड़ा होगा तो मैथ का तो धजिया उड़ा दीजिएगा। एक बात हमेशा सुन लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तभी आप लोग को आसान लगेगा जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ अगर लूज है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी कमज़ोर है। आई ब्रेन अगर तेज करना है तो मैथ को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के क्लास में आप लोग को बताएंगे, जो हमसे नए बच्चे जुड़ रहे हैं पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल को आए अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जितना भी आप लोग का दोस्त वगैरह वगैरह है, चाहे सीबीएसई वाला ज़्यादा लड़की पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो अपने जितनी लड़की दोस्त होगी जिसको हम लोग गर्लफ्रेंड कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में सुनिएगा तो गिरल फ्रेंड जिसका होता है वो दुनिया का सबसे गिरल होता है। तो आप लोग को अब देखना है कि गिरल फ्रेंड चाहिए कि बेस्ट फ्रेंड चाहिए। तो हो सकता है कि लड़की में भी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप जिससे भी आपका जो भी फ्रेंड होगा सबको भेज दीजिएगा, लड़का हो या लड़की, सबके पास वीडियो को शेयर कर देना। एक बात कि आपका अगर मैथ अगर कमज़ोर है तो पूरा ध्यान से खाली सुनिएगा। हम इतना गारंटी देते हैं 100% कि आप लोग का मैथ आज के बाद आसान हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा आप लोग को बकबक करने से बेहतर है कि आपको पढ़ाई पर ध्यान दें। कल के वीडियो में बतलाए थे कि सेट्स क्या है, व्हाट इज सेट, पूरा सेट समझाए थे कि आखिर सेट होता क्या है, कैसे सेट का सेटिंग किया जाएगा। आज सेट जानने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सेट का मेंबर। जो सेट के मेंबर है, जिसे हम लोग परिवार में रहते हैं, परिवार का मुखिया हम लोग के कौन होते हैं? माँ बाप। अगर दादाजी जीते हैं तो दादाजी रहते हैं, जो दादाजी कहेंगे वहीं घर में होगा, दादाजी नहीं कहेंगे नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अभी आप लोग का बात घर में थोड़े ना लगता है, माँ बाप कहेंगे अरे कल से चल जी चल भाग गई से, तो आप कहिएगा साला कुछ वैल्यू नहीं। लेकिन जिस दिन आप माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप घर के मुखिया हो जाइएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, a = 1 2 3 4। देखिए हाई आप लोग का मिडिल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट के भीतर में कोई डिजिट कॉमा वाइज लिखा गया है। तो इस सबका जो मुखिया है ये कौन है? ए है। ये आपका जो ब्रैकेट है ये घर है, होम हाउस। तो ये हाउस के भीतर में जो डिजिट आप लोग को दिखाई दे रहा है ये आप लोग का क्या होगा? मेंबर, जिसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। एलिमेंट कहिए और चाहे मेंबर कहिए, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट, मेंबर चाहे ऑब्जेक्ट, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। मेंबर कोई कहता है, कोई एलिमेंट्स कहता है, कोई ऑब्जेक्ट कहता है, जिसको जो मर्जी वो कहे। नहीं होता है कि आपका नाम अजित कुमार है और स्कूल में नाम लिखवा दिए, शहर में पढ़ रहे हैं, शहर में आप अपने भाभी के पास रह के पढ़ रहे हैं, और कोई पूछ दिया लड़का कि ये लॉज में रहता है कि कहाँ रहता है, गलती से निकल गया कि नहीं हम अपने भाभी के पास रहते हैं, तो लड़कवा नाम बिगाड़ के कबो भरलो बैठ में कहते ए भाभी वाला इधर इधर। तो दूसरा सुनिए, भाभी वाला कौन भाई? अच्छा वो, तो वो ए भाभी वाला इधर इधर। तभी भाभी वाला सुनते सुनते उसका नाम ही फेमस कर देगा भाभी वाला। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए
नाम था अजीत, नाम फेमस हो गया भाभी वाला, नाम दूगो। तो वैसे ही कोई एलिमेंट का आता है, कोई मेंबर का आता है, कोई ऑब्जेक्ट का आता है, लेकिन तीनों एक ही है। समझ में आ गई। अब इसके बाद ध्यान तो देखिएगा, अब रह गई कि हाई आप लोग का सेट है कि जब किसी एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के भीतर लिखा जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं सेट। कल के क्लास में बताए थे, एकदम पूरा रिपीटेशन इसी पर दिए थे। तो अब यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं कि पूरा जो आप लोग का फैमिली है, इसका मुखिया ए है। आई ब्रैकेट आपका घर है, घर के भीतर में जो भी आप लोग का दिखाई दे रहा है, ये सब मेंबर है, सब मेंबर या एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जब एलिमेंट है तो एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब 1 भी एलिमेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इस सारा का सारा क्या है? सब एलिमेंट है। तो यही चीज देखिए आप लोग को थ्योरी है कि मेंबर ऑफ द सेट, सेट का मेंबर। तो क्या थ्योरी में है? द ऑब्जेक्ट आर डिजिट आर लेटर, ठीक है, विच बिलोंग्स टू ए मिडिल ब्रैकेट। जब किसी ऑब्जेक्ट या डिजिट या लेटर को मिडिल ब्रैकेट में बिलोंग करता है, आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। इसी को सेट का एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपका देखिए डिजिट है, तो ये डिजिट जो है, ये जो डिजिट है मिडिल ब्रैकेट में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और जब मिडिल ब्रैकेट में बिलोंग करेगा तो ये सब आपका क्या होगा? एलिमेंट या मेंबर। इसी को हम लोग मेंबर कहते हैं। जो मिडिल ब्रैकेट के भीतर में होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेंबर। मेंबर जिसे मान लीजिए कि कोई अलग से आप मान लीजिए शादी कर लिए, एगो और आ गई दुल्हन 5, तो दुल्हन आ गई 5, पहले तो 4 गो, अब दुल्हनिया लेके 5 गो। ठीक है, दुल्हनिया लेके 5 गो, आ 1 साल के बाद एगो प्रेम का निशानी आ गया 6। ये अब पहले 4 गो थे, अब कितना हो गए? 6 गो। इस सब ए का क्या है? मेंबर है। तो अब मेंबर कौन हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा ब्रेन लगाने की आप लोग को नीड नहीं है। देखिए आप लोग को थोड़ा सा हिंट करते हैं एग्जाम्पल में। ए इज इक्वल टू ए बी, चाहे मान लीजिए AEIOU दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए मेंबर कौन है? ठीक है, माने इसमें एलिमेंट कौन है? तो एलिमेंट देखिएगा, क्या बताइएगा? एलिमेंट। तब मिडिल ब्रैकेट के भीतर में जो भी आपका लेटर या डिजिट रहेगा, मिडिल ब्रैकेट के भीतर में जो भी आपका लेटर या डिजिट रहेगा, तो इसी को एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। तब मिडिल ब्रैकेट यही है, इसके भीतर में ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमेंट। तो समझ में आ गई होगी। अब एलिमेंट को देखिए क्या से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बात ध्यान तो देखिएगा, एलिमेंट को हमेशा इप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड है, इप्सिलॉन का एक लेटर है जिसको हम लोग इससे, इसका नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ध्यान तो देखिएगा, इसका जो नेम है बिलोंग्स टू, इसको हम लोग कहते हैं डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए ये आपका एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, एलिमेंट का सिंबल। यहाँ पर आप लोग को बताए कि मेंबर जो होता है मिडिल ब्रैकेट के भीतर वाला होता है। तो मिडिल ब्रैकेट के भीतर वाले को जब मेंबर कहते हैं तो ये मेंबरवा को इप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब देखिए क्या होता है, जिसे एग्जाम्पल में लीजिएगा, अगर ए इज इक्वल टू AEIOU भावेल्स है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, देखिए अगर ए का जो मेंबर होगा
तो कहा जाएगा बिलोंग्स टू, मतलब कि ई मेंबर है, मेंबर के लिए ई वाला सिंबल का यूज किया जाएगा। अगर ए का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब कि डज नॉट बिलोंग टू, ई वाला सिंबल का। जैसे एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट इतना दिया हुआ है, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए डॉट डॉट कैपिटल ए, इसको कैपिटल लेटर से क्यों डिनोट किया जाता है, इसको आगे हम आप लोग को बतला रहे हैं, अभी समझिएगा। दूसरा में के डॉट डॉट ए, तीसरा में आई डॉट डॉट ए, फोर में एम डॉट डॉट ए, फिर इसके बाद पांचवा में ई डॉट डॉट ए, छठवा में यू डॉट डॉट ए। इतना में आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें ई वाला भरा जाएगा, माने दोनों में से कौन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, माने कौन इसमें भरा जाएगा। तो अब देखिए, अगर इधर वाला जो भी दिखाई दे रहा है मिडिल ब्रैकेट के भीतर में होगा तो इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। मिडिल ब्रैकेट के भीतर में जितना लेटर दिखाई दे रहा है अगर इसमें नहीं होगा तो इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। तो अब आप देखिए, हाई ए का टोटल एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए जो है ए का एलिमेंट है कि नहीं है, माने ए जो है ए में है कि नहीं है। तो देखिए ए इसमें है, मतलब कि ए जो है ए का एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट है तो कौन भरा जाएगा, ई वाला बिलोंग्स टू। अब भाई के को पूछा जाएगा के ए का मेंबर है कि नहीं, तो ए में देखिए तो के कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो ये क्या भराएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आई को देखिएगा तो इसमें आई है, तो ये क्या भरा जाएगा, ऊपर वाला बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब एम इसमें नहीं है तो क्या भरा जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ई, तो ई इसमें है तो बिलोंग्स टू। यू है तो बिलोंग्स टू। जो रहेगा बिलोंग्स, नहीं रहेगा डज नॉट बिलोंग्स, या इसको कहते हैं एलिमेंट टू, ठीक है। इसको यह भी पढ़ा जाता है एलिमेंट टू। इसको पढ़ा जाता है डज नॉट एलिमेंट टू, ठीक है। इसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई बिलोंग टू, लेकिन ज़्यादातर बेस्ट यही रहेगा। अब इसी पर आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, निकाल दीजिए आप लोग बुक। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए इसी पर आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लेट ए, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 यहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि इंसर्ट द सिंबल ई, देखिए इंसर्ट द symbol belongs to or does not belongs to in the blanks, in the blank space। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है पहला 5 डॉट डॉट ए बी, दूसरा 8 डॉट डॉट ए, तीसरा 0 डॉट डॉट ए, 4 नंबर 4 डॉट डॉट ए 5, 2 डॉट डॉट ए 6 और 10 डॉट डॉट ए। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन तो देखते आप लोग मार दीजिएगा। अगर जो एलिमेंट इसमें रहेगा तो ई आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ई वाला, और नहीं रहेगा तो ई वाला। थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, चल रही है। अब चलिए बाबू देखिएगा,
यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को पहले बताया कि मिडिल ब्रैकेट के भीतर में जितना भी डिजिट या आपका लेटर दिखाई देगा, ये सब ए का एलिमेंट होगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये सब ए का क्या है, एलिमेंट है। अब कह रहे कि इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दोनों सिंबल में से किसी एक को इसमें पुट करना है। तो अब कैसे पुट कीजिएगा, तो अब देखिए हाई 5 जो कह रहे कि ए का ये मेंबर है कि नहीं है, मतलब कि सदस्य है कि नहीं है। तो बच्चा देखिएगा 5 जो है इसमें देखिए अगर है कि नहीं, अगर होगा तो बिलोंग्स, अगर नहीं होगा इसमें तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब देखिएगा फिर तो एक बार आगाह कर देते हैं कि ई जो इप्सिलॉन दिखाई दे रहा है, जो ई इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं जब नहीं रहेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिएगा बाबू 5 इसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि बिलोंग्स टू, अगर रहेगा तो बिलोंग्स। 8 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, 8 इसमें है तो ए का मेंबर नहीं है, जब मेंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रही है। 0 इसमें कहीं नहीं देख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो डज नॉट। 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 2 इसमें है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 10 तो हाईले नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रही है। एगो लड़का है बेचारा हाला कर रहा था, तो एक दिन वो अपने पापा से बोला कि पापा हमको होम थिएटर खरीद दो। होम थिएटर, पापा कह रहे कि तू इतना निमन है कि तेरे को होम थिएटर खरीद देंगे, चोटा कहीं का तुमको डिस्टर्ब करने के लिए होम थिएटर खरीदे। तो कहता ना ना पापा ना, हम नालायक बाप के बेटा ना है, हम अच्छा बाप के बेटा है। तो कहते चुप चोटा कहीं का, हम नालायक बोल रहा है, हम नालायक हैं। तो हम वहीं तो आप ही का तो बतिया कह रहे पिताजी कि आप नालायक नहीं, हम नालायक बाप के बेटा नहीं, हम लायक बाप के बेटा है, अब कैसे कहें। तो कहता अरे साला चोटा कहीं का जो। तो वो कहते कि पापा एगो देखिए, हम आपका बात इतना बढ़िया से मानेंगे कि हम कभी भी आपको डिस्टर्ब का किसी पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप एक बार खरीद दीजिए पापा। तो कह रहे कब बजाएगा, तो कहते जब सब कोई, जब 10 बजे रात में एकदम सब सुत पड़ जाएगा तब फुल साउंड करके बजाऊंगा। तो कहते अच्छा, मतलब कि जब सब कुछ सो जाएंगे तो भोपू बजाएगा। तो देखिए वहीं कह रहे कि जितना वो दिमाग लगा रहे वैसा दिमाग आप लोग को नहीं लगाना है। ठीक है, बताइए दिन में बजाएगा तो कोई किधर है कोई किधर है, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पूरा दिया में कह रहा बजाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि वैसा दिमाग आपके पास है, तो इस दिमाग का स्क्रू को थोड़ा ढीला कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिडिल ब्रैकेट के भीतर वाला सब का है, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर। तो अगर जो पूछा जा रहा है इसमें होगा तो बिलोंग्स टू, इसमें नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गई। अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट थ्योरी। अब देखिए इसके जो पहले है आप लोग इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाते जा रहे हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी शेयर है, जितने भी आपका शेरनियाँ है, दोस्त है, ज़्यादातर लड़के का दोस्त लड़कियाँ होती है और CBSE वाला इस समय बहुत आगे होता है। तो जितना भी दोस्तिन होंगे सब शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके जो भी इधर उधर पढ़ता है सबको शेयर कीजिए, दिखाइए देख कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो अभी नहीं चालू है, अभी आप लोग का थ्योरी समझा रहे पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। इसका मतलब है कि सेट को सामान्यतः कैपिटल लेटर ABC से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यही सेट है, एग्जाम्पल ध्यान तो देखिएगा, A = ABCD मिडिल ब्रैकेट। तो जो है तो आपका सबका है, मिडिल ब्रैकेट के भीतर में ये आपका ऑब्जेक्ट है, आई टोटल का मालिक कौन है, A। तो ये जो सेट होगा इसको
जनरली हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ कभी भी स्मॉल लेटर नहीं होगा, जब होगा कैपिटल लेटर। मिडिल ब्रैकेट के भीतर में हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखे भी हैं कि द एलिमेंट, जो एलिमेंट है ऑफ ए सेट का एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। मतलब कि सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट का मतलब जो मिडिल ब्रैकेट के जो भीतर वाला है, ई जो होगा इसका हमेशा स्मॉल लेटर ए बी सी स्मॉल लेटर से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमेशा एक बात फिर कान खोल के सुन लीजिए कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा तो बी हमेशा कैपिटल, 2 4 6 8 10। तो ई आपका देखिए, ई तो आपका लेटर नहीं है। मान लीजिए कि बी लीजिएगा तो भावे लीजिए ए ई आई ओ यू। तो देख रहे हैं कि हमेशा क्या है, स्मॉल लेटर है। तो हमेशा जब तक कि आप लोग के बुक में नहीं दिया है तो हमेशा स्मॉल लेटर में ही इसको रिप्रेजेंट करना है और सेट को कैपिटल लेटर में। कोई दिक्कत? तो अब इतना तो आप लोग समझ गए कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन एलिमेंट जो होगा मिडिल ब्रैकेट के भीतर वाला, ये हमेशा आप लोग को रिप्रेजेंट कहाँ से किया जाएगा, स्मॉल लेटर से। समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला, अब देखिए यही है मेन, इसी पर सारा खेल है, सारा गेम है। थोड़ा सा वीडियो देख ले, चल रही है कि बचा हुआ है? चलिए ठीक चल रही है वीडियो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, अगला जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसी पर आप लोग को बताते हैं कि एक खुशी और टेंशन में क्या डिफरेंस है। मतलब कि डबल खुशी और डबल टेंशन, मतलब कि टेंशन पर टेंशन। जैसे एगो देखिए एग्जाम्पल तो बताते हैं, एक लड़का का खूब सुघर लड़की से, मन ब्यूटीफुल एकदम आकाश की परी एकदम सुंदर लड़की से शादी ठीक हुआ। और लड़का को जब सुंदर हेडलाइंस वाली जब लड़की मिलती है ना, तो बड़ा खुश रहता है कि वाह मेरा किस्मत अच्छा था, इतनी स्मार्ट ब्यूटीफुल। अपना मुंह नहीं देख रहा है कि मेरा मुंह लंगूर जैसा है, लेकिन लड़की को लेके एकदम कूदता रहता है कि हाँ इतना वीआईपी मिल गई। लेकिन याद रखना, अगर सुंदर लड़की अगर तेरे से विवाह कर रही है तो तेरे चेहरे से नहीं, तेरे प्रॉपर्टी से विवाह कर रही है। नहीं तो एक बार बिला के देख ले, जितना तू लंगूर दिखता है ना, उससे ज़्यादा लंगूर मिल जाएगी। लेकिन अगर अनार जिसे अगर तुमको मिल रही है तो तेरे प्रॉपर्टी से। लड़का हेडलाइंस देखता है, लेकिन लड़की हेडलाइंस नहीं देखती है, प्रॉपर्टी देखती है। तो उसी तरह से बेचारा का शादी ठीक हुआ, और जब शादी ठीक हुआ तो शादी से एक दिन पहले मैसेज आता है, शादी से ठीक एक दिन पहले मैसेज आता है कि मेरा जान आप हमें भूल जाइएगा, मेरी शादी कहीं और ठीक हो गई। अब पहले खूब बतियाता था कि मज़ा आ रहा है ऐसा मेहरारू, लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़की का मैसेज आता है उस लड़के पर कि जान मेरी शादी कहीं और ठीक हो गई है, आप मुझे भूल जाइए। लड़का एकदम टेंशन में चला गया, अरे गधा इस साला का हो गया रे, इतनी बढ़िया लड़की कहता कितना किस्मत से मिली है, आई कह रही है कि मेरी शादी कहीं और ठीक हो गई, भूल जाए? कैसे भूल जाए? इतना दिन का बचपन का प्यार कहाँ गया? अब क्या हुआ कि बेचारा अभी टेंशन में मरिए रहा था। देखिए किसी को मारना है तो थप्पड़ मत मारिए, उसको ज़बरदस्त टेंशन दे दीजिए, अंदर अंदर गल जाएगा। किसी को मारिए मत, खाली खाली टेंशन दीजिए। पड़ोसी को ज़्यादा है उससे अमीर बनिए, वो टेंशन के मारे गल जाएगा। किसी को बंदूक से मारने की ज़रूरत नहीं है, खाली उसको टेंशन दीजिए। खाली बस उसका एक ताला घर है, अपना 2 ताला खड़ा कर दीजिए। वो देखेगा साला ऊपर से आंगना में झाँक रहा है, वो अब
दूध ताला बनाने के चक्कर में जी जान लगाएगा, हो नहीं रहा है, वो टेंशन के मारे गलता जाएगा, 2 गो टमाटर खाएगा, 4 गो टमाटर का उसका शरीर गल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सामने वाला को टेंशन दीजिए। वैसे ही लड़की क्या करी, मैसेज करी, बेचारा टेंशन में चला गया। फिर शादी के दिन सुबह सुबह मैसेज आता है कि सॉरी जान, ये मैसेज गलती से आपको सेंड हो गया था। मतलब वो लड़कियां पहले से किसी और के साथ बतिया रही थी, उसके पास सेंड की कि हमारा शादी कहीं और ठीक हो गया, लेकिन मिस्टेक से उसका कहाँ सेंड हो गया, अपने दुल्हे राजा के पास। तो दुल्हे राजा को क्या पता है कि वो कहीं और बतिया रही है। आता फिर मैसेज आता है कि गलती से आपको सेंड हो गया। तो इसका मतलब दुल्हे राजा को कहने की ज़रूरत थोड़ी ना है, तब समझिएगा कि चुट्टी कहीं बतियाती होगी। तो अब बेचारा डबल टेंशन का शिकार हो गया। अब उसको सुगर दिखाई दे रहा है, इसलिए कहते हैं कि ध्यान रखना, जितना हेडलाइंस के चक्कर में मरते हो ना, जिस दिन हेडलाइन से किसी और का हुआ, जिसे ज्योति मौर्य खूब बेचारा पढ़ा लिखा के बना दिया, किसी और की हुई तो बेचारा का पूरा क्वालिटी ख़त्म हो गया था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए कभी भी हेडलाइन पर मत मरिएगा। अगर लड़की का क्वालिटी सही है तो हेडलाइंस अपने आप ठीक लगने लगेगी। तो इसलिए कतनो हेडलाइंस बढ़िया होगा और वो किसी और के साथ, तो वैसा हेडलाइंस लेकर क्या कीजिएगा। तो इसलिए इसी को कहते हैं डबल टेंशन। आप लोग को देते हैं डबल खुशी। तो देखिए, आइए डबल खुशी में अगला जो आप लोग का थ्योरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कि सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेट को हमेशा 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 टाइप से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। पहला जो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या का सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब कि सेट को 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 तरह से लिख सकते हैं। तो देखिएगा कैसे कैसे लिखा जाएगा। जैसे थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि ए लिखिएगा 1 2 3 4, एक कॉमा वाइज लिखा जाता है। ए को लिखा जाता है A=X/X, इट इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, जो कि 5 से क्या है, कम है। तो कहने का मतलब है कि जिसमें X/X लग जाएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म, और जब कॉमा वाइज लिखा जाएगा मिडिल ब्रैकेट में तो इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। तो अब देखिए समझेंगे कि आखिर रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या है, किस तरह से रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिए, पहले यहाँ से नोट कीजिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला का नाम है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा का नाम है सेट बिल्डर या सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब चलिए पहला रोस्टर फॉर्म की तरफ देखिएगा। रोस्टर फॉर्म का थ्योरी क्या है, इसको डिटेल करके समझाएंगे। पूरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में गर्दा आएगी। देखिएगा बाबू, ध्यान से पूरा देखिएगा। रोस्टर फॉर्म कह रहा है, रोस्टर फॉर्म की एक ही पहचान है। मान लीजिए A-E-I-O-U, पहले समझा देते हैं तब पढ़ के बताते हैं। A-E-I-O-U दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग मानकर चलिए, एक कॉमा हटाइए, ठीक है, ये आपका वावेल दिया है। अगर इन लेटर को मिडिल ब्रैकेट में कॉमा वाइज A-E-I, O-U, U, अगर मिडिल ब्रैकेट के भीतर कॉमा वाइज अगर दे देंगे, कॉमा वाइज, तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जब किसी लेटर, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब किसी लेटर, या आप लोग का लेटर है या डिजिट या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, इसको कुछ भी कह सकते हैं। लेटर और डिजिट रहेगा तो 2 3 4 रहेगा, और इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। जब कॉमा देकर मिडिल ब्रैकेट के भीतर इसको लिखिएगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब इसका मान लीजिए कि जो सेट होगा ए मान लेते हैं, तो ई यहाँ से आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ई वाला, ई आप लोग का क्या दिखाई दे रहा है, ये सारा आप लोग का सिस्टम
रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको समझिए, थ्योरी पर आइए। इफ ऑल एलिमेंट, यदि ऑल एलिमेंट आर रिटन, लिखा जाता है इन कॉमा वाइज, कॉमा देकर, इन मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट में, कहने का मतलब है कि यदि ऑल एलिमेंट को, टोटल एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में, तो देखिए मिडिल ब्रैकेट में कॉमा वाइज आर रिटन, लिखा जाता है, लिख दीजिए, तो इसी को कहते हैं देन इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। यही आप लोग का रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गई? अब यहाँ पर ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे एक और लेते हैं। मान लीजिए कि 2 4 6 8 दिया है, ठीक है, 2 4 6 8। ये आप लोग का जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, मान लीजिए b इज इक्वल टू, ये अगर मिडिल ब्रैकेट में कॉमा वाइज लिख दीजिएगा, 2 4 6 8, अगर कॉमा वाइज मिडिल ब्रैकेट के भीतर में लिख दीजिएगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? रोस्टर फॉर्म। इसी फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म की एक ही पहचान है कि खाली कॉमा देके अलग अलग आप लोग को लिखना है, बाकी ज़्यादा ब्रेन लगाने की नीड नहीं है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बुक को खोल के बैठ जाइए, थोड़ा सा देख ले वीडियो चल रही है कि नहीं, बड़ी गर्मी है। चलिए ठीक है, चल रही है वीडियो। अब इसी पर देखिए, आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं बाबू, देखिए इसका प्रॉब्लम्स देखिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बुक का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। निकाल लीजिए 1.1 जो कि 3 नंबर है। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में सेट को, फॉलोइंग सेट को लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट एक्स रेशियो एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। अब देखिए यहीं आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यहाँ पर एक नया आप लोग को वर्ड दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड, इसको बता देते हैं क्या पढ़ा जाता है, एक्स रेशियो एक्स। इसको पढ़ने का तरीका है एक्स रेशियो एक्स, एक्स वेयर एक्स अपॉन एक्स सच दैट एक्स। इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ने का यही आप लोग का तरीका है। एक्स रेशियो एक्स, एक्स अपॉन एक्स, एक्स वेयर एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली क्वेश्चन है कि एक्स रेशियो एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो आपका दिखाई दे रहा है, जो एक्स एक इंटीजर है, लेकिन ये क्या है इंटीजर? इसमें कुछ आप लोग को कंडीशन दिया है कि एक्स का जो वैल्यू है -3 से का बोर माने ग्रेटर और 7 से लेस। एक बात हमेशा ध्यान देना है कि ई सिंबल हो चाहे ई सिंबल हो, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, समझने का प्रयास ये कीजिएगा कि एक्स किधर है। एक्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक्स किधर है। देखिए ये दोनों पर अगर विचार कीजिएगा तो एक्स इधर है, मुंह खुला है, ये दोनों पर विचार कीजिएगा तो एक्स इधर है। देखिए ई वाला में जो एक्स इधर है तो इधर मुंह का है क्लोज है, इधर मुंह का है ओपन है। अब रह गई बात कि हाई जो लेस देन है ग्रेटर देन है, अगर मुंह ओपन है तो ई आपका हो जाएगा क्या 12, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा छोटा। ये योगदान दीजिएगा, मुंह खुला है तो 12, इधर छोटा, इधर बंद है तो छोटा, इधर क्या हो जाएगा 12। अगर मुंह खुला है तो 12
ठीक है। अब मुंह बंद है तो क्या हो जाएगा, छोटा। यही ध्यान देना है, मुंह बंद है तो क्या हो जाएगा, छोटा। ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर विचार कीजिएगा तो देखिए एक्स को देखिए कि एक्स की तरफ मुंह खुला है कि बंद है, क्लोज है कि ओपन है। तो ओपन है तो एक्स का वैल्यू 3 से क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, ग्रेटर देन। इस पर चलिएगा, इस पर 7 से इधर का है मुंह बंद है, तो इस इधर आइएगा तो क्या है, बंद है। तो बंद है, क्लोज मतलब कि छोटा। इसका मतलब कि इनसे ही बड़ है, इनसे छोट है। तो -3 से बड़, 7 से छोट, ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है जो कि इंटीजर है। तो इसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसको रुकिए बगल में कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए, अब आप लोग का इंटीजर नंबर देखिए, इंटीजर नंबर ध्यान से देखिएगा, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ध्यान से देखिएगा, इंटीजर नंबर पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू। ये मान लीजिए कि नंबर लाइन है, इधर बढ़िएगा तो ये आपका 0 इधर प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट बढ़ते जाइए। इधर क्या होता है, माइनस में सब होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक्स का वैल्यू -3 से बढ़, तो -3 यही है, -3 से बढ़ को इधर ना बड़ा होता है, तो -3 से बढ़ -2 है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, समझना यही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ -2। कह रहा है कि 7 से छोट, 7 से छोट कहाँ तक, 7 से छोट 6 है, -2 से लेके 6 तक जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है यही एक्स का वैल्यू है। अब ये जो डिजिट आप लोग को दिखाई दे रहा है, अब इसको कॉमा वाइज देख के अगर मिडिल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। तो अब देखिए इसका रोस्टर फॉर्म लेके चलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो जब रोस्टर फॉर्म लेके चलिएगा तो a इजक्वल टू, तो साफ इंटीजर नंबर दिखा दिए, एक्स का वैल्यू -3 से बढ़, तो -3 से बढ़ कौन है, -2, और 7 से छोट, तो 7 से छोट कहाँ तक, 6 तक। तो -2 से लेकर 6 तक जितना डिजिट है ये मिडिल ब्रैकेट में कोमा वाइज लिखे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यही आप लोग का आंसर। मतलब जब मिडिल ब्रैकेट में कोमा वाइज ध के लिख दीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये आप लोग का क्वेश्चन था, आइए आप लोग का रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर साफ थ्योरी लिखा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन कोमा वाइज इन मिडिल ब्रैकेट, यदि ऑल एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में कोमा वाइज लिख दिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो हम लोग इतना बुर्बक थोड़े हैं, ये जितना क्वेश्चन में भी खुल के कह रहा है, देखिए आप लोग को दिखाइयो दिए कि जिधर मुंह खुला रहेगा 12, जिधर बंद रहेगा छोटा। तो देखिए 3x में x की तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ मतलब कि 3 से बड़, और 7x में अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो इधर मुंह बंद है तो ये छोट हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 से बड़ और 7 से क्या हो जाएगा, छोट, तो 7 से छोट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, x का वैल्यू -3 से 12, तो -3 से 12 -2 -1 0 1, और 7 से छोट, तो 7 से छोट कहाँ तक, 6 तक। मतलब कि -2 से लेकर 6 तक का जो आप लोग का इंटीजर नंबर जो x का वैल्यू दिया है, अब इसको कॉमा वाइज मिडिल ब्रैकेट में लिख दीजिए। और जब मिडिल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। देखिए बाबू ध्यान तो समझना, मेरा काम है समझाना, हम पढ़ाते नहीं हैं, ज़्यादा समझाते हैं। बहुत सारा टीचर है कि अपना पूरा टैलेंट देते हैं, कोट टाई पहन के आएंगे, एकदम जूता मोजा शू एकदम आप लोग को पढ़ाएंगे। वो अपना आप लोग के लाइफ से मतलब नहीं है, बाहर में जाए तुम्हारा लाइफ पैसा मिलेगा, वो अपना खाली टैलेंट दिखाएंगे। अरे छोटा, तुम्हारा टैलेंट से लड़का को क्या मतलब है, लड़का को पढ़ना है, 12th में लिखना है, तू खूब टैलेंटेड दिखावा, लड़का को समझे में ना है, तो वैसा टैलेंट किस काम का। टैलेंट का मतलब कि टीचर वही होता है जो अपने लड़कों को टैलेंटेड बना दे। ये अगर टैलेंट बने करे तो अगर तो सियाही पी रहा था,
उस समय IAS IPS बन जाता, कहीं जिला में DM बन के राज भोगता, लेकिन कुछ नहीं निकला तो आके यहाँ पर टैलेंटेड दिखा रहा है। जब तुम्हारा इतना ही टैलेंटेड था तो कुछ कर जाता। हर किसी का माँ बाप पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा इस दुनिया में नाम करेगा, लेकिन तू आ गया कोचिंग के दुनिया में। खैर कोचिंग खराब चीज़ नहीं है, कोचिंग बढ़िया चीज़, हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा को एक ही बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग को टैलेंट नहीं देना है, टैलेंट दिखाना है कि बच्चा को कैसे समझा देना है। तो यही हम अपना काम करते हैं कि आप लोग को कैसा हूँ समझा दें। समझ में आ गई? तो आप लोग भी समझ चुके होंगे कि ई आप लोग को जो दिखाई दे रहा है इस सबको कॉमा वाइज मिडिल ब्रैकेट में लिख देना है, और यही आप लोग का रोस्टर फॉर्म। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको वीडियो को रोक दीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा, रोक के क्या उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एगो और बताते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। देखिएगा बाबू, 2 है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। B इज इक्वल टू X रेशियो X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए गजब का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत मस्त दिया है। इसमें साफ कह रहा है कि B इज इक्वल टू X रेशियो X, मतलब कि X इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप लोग खुद जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 बढ़ते जाइए, अंत नहीं होगा। नेचुरल नंबर का मतलब कि जो 1 से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आ गई? अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि X रेशियो मतलब X जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन कह रहा है कि लेस देन 6, लेकिन 6 से कम है। तो 6 से कम, तो 6 से कम कहाँ? 1 से लेके कहाँ तक? 5 तक। ठीक है, जो नेचुरल नंबर है 6 से लेस कर रहा है, तो 6 से लेस कर रहा है, तो 6 से जब लेस कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आप लोग का सीधे का 6 से कम। ये जो डिजिट आप लोग को दिखाई दे रहा है, अब मिडिल ब्रैकेट में कॉमा वाइज धर के लिख दीजिएगा, तो इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म पर चलिएगा, तो B इज इक्वल टू है जो आप लोग को डिजिट दिखाई दे रहा है मिडिल ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ रही है? साफ कह रहे कि X नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या है? कम है। तो 6 से कम 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बाबू, 3 में क्या दिया है? C इज इक्वल टू X रेशियो X इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that sum of its digit is 8। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। देखिए इतना आसान शायद आप मैथ नहीं पढ़े होंगे। इसका जब सॉल्यूशन लीजिएगा, ये कह रहा है कि X रेशियो X इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कह रहा है कि सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब इट्स डिजिट इज 8। अब देखिए कह रहा है, साफ क्वेश्चन में कह रहा है, खुल के देखिए, इसमें कह रहा है कि X जो है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका
सम ऑफ द इट्स डिजिट इज 8, जिसका सम जो होना चाहिए डिजिट कितना होना चाहिए 8। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है, 2 डिजिट का मतलब देखिए भाई 1 2 ये 1 डिजिट है। अब यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 18 19 20। अब यहाँ पर देखिएगा ये आप लोग को जो दिखाई दे रहा है 2 गो है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 2 डिजिट आपका नेचुरल नंबर है। हाई आपका 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हटा दीजिए, आपका 2 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पर 10 लीजिए। तो हाई आपका 1 डिजिट नेचुरल नंबर है, देख लीजिए एक गो है। हाई 1 2 1 2 1 2, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अब कह रहा है कि इनको देखिए जिसमें सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, अब इन डिजिट का जो सम होना चाहिए मैंने ऐड करने पर कितना आना चाहिए 8 है। तो अब देखिए 1 0 को कीजिएगा तो क्या होगा 1 1 1 को कीजिएगा तो क्या होगा बच्चा 2 1 2 को ऐड कीजिएगा 3 1 3 को 4 1 4 को 5 1 5 को 6 1 6 को 7 1 8 को 9 1 9 को कितना हो जाएगा 1 6 7। यहाँ के बाद देखिए 17 ना 18 19 20। अब देखिए 1 7 कितना हो जाएगा 8 1 8 9 1 9 1 9 10, आई आपका 2। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि दोनों को सम करने पर कितना आना चाहिए 8। तो देखिए 1 7 को अगर लेते हैं तो ये आप लोग का 8 आ जा रहा है। तो ऐसा बताइए कि जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है इसमें कौन ऐसा डिजिट है जिसको ऐड करने पर आपका 8 आ जाए, जबकि 2 डिजिट 10 से लेकर 99 तक है। ठीक है, 2 डिजिट जो आपका नेचुरल नंबर है 10 से लेकर 99 1 2। अब इनके बीच में कौन ऐसा आप लोग का नेचुरल नंबर है जो दोनों डिजिट को सम करने पर 8 आ जाए। तो एगो तो 1 7, तो 1 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो एगो लीजिए 1 7। ठीक है, फिर 20 ले 30 में देखिए कौन है, तो 20 ले 30 में चलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 26। तो ये 2 6, कारण कि 2 अच्छा ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। फिर इसके बाद चलिए 30 से 40 में, तो इसमें कौन हो जाएगा 35, 3 5 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 44, फिर इसके बाद कितना 53, फिर इसके बाद 62, फिर इसके बाद 62 पर से कितना हो जाएगा 71, फिर इसके बाद 80। अब तो कोई हमको नहीं दिखाई दे रहा है, अब इसको ऐड करके देखिए 1 7 कितना हो जाएगा इट्स डिजिट इज 8, जिसका सम तो 7 1 तो कितना हो जाएगा 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। अब इसको सीधे मिडिल ब्रैकेट में कर दो, C इजिकल टू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं रोस्टर फर्म। समझ में आ रही है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, थोड़ा सा देख ले कितना बड़ा वीडियो गया। चलिए ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा बाबू। अब इसके बाद एक और रोस्टर फॉर्म में बतला रहे हैं, देखिएगा बच्चा रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन। बुक को लेके बैठ जाइएगा, एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, D इज इक्वल टू x रेशियो x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि प्राइम नंबर कौन है। कह रहा है कि x जो है आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर लिखिए प्राइम नंबर। आप लोग भी प्राइमे हैं,
आप लोग भी सुपर स्टार से कम नहीं है, दुनिया के इकलौता आप लोग भी है। आप लोग को भी एगो मेडल मिलना चाहिए कि आप लोग भी एगो प्राइम में है। अब देखिए कारण कि आप लोग को कितना किस्मत बढ़िया है कि पढ़ने को मिल रहा है। एक दिन आप लोग बहुत बड़ा अधिकारी बनिएगा, आपके गाड़ी का दरवाज़ा दूसरा खोलेगा, उस दिन आप लोग को लगेगा कि हम क्या है। अभी तो आप लोग को लग रहा है कि अभी स्टूडेंट लाइफ दुनिया का सबसे संघर्ष वाला लाइफ होता है। इस स्ट्रगल को जिसने सह लिया वो दुनिया में बुलंदी का पताका फहरा देगा। तो चलिए आगे पहले समझा देते हैं, वीडियो 12 हो गया है। प्राइम नंबर कौन कौन होता है? 2 जो अपने आप से डिवाइड हो, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 हो जाएगा, 13 डॉट डॉट छोड़ दीजिए। कह रहा है कि एक ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जिससे 60 का डिवीजन हो, मतलब कि जो 60 प्राइम नंबर से पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब कि 60 का डिवीजन लेना है। तो अब इसमें बताइए कि 60 जो है 60 किन से कटेगा? तो 2 से 60 कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगा, अब 5 से भी कट जाएगा। अब तो हमको कोई नहीं दिख रहा है, कौनों से डिवाइड कीजिएगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो ये जो आपका तीनों जो डिजिट दिखाई दे रहा है, अब इसको मिडिल ब्रैकेट में अलग अलग कॉमा वाइज लिखिए, 2, 3, 5। जब कॉमा वाइज लिख दीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गई? तो रोस्टर फॉर्म D = 2, 3, 5। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाकी जो थ्योरी है, जो आगे जो सेट बिल्डर फॉर्म है, कल के वीडियो में बतलाएंगे। बने रहिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को खूब ग्रो कराइए, खूब ग्रो कराइए। आप लोग का बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोग का शुभकामना मेरे साथ है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। हमेशा हमारी शुभकामना आपके साथ है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।